जोर से बोलिए ना आप। गंगापुर से क्या? जिला सभाई माधोपुर गंगापुर सिटी से बात कर रहा हूँ। गंगापुर से? अच्छा 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 अच्छा, जी जी जी, फरमाइए फरमाइए भाई। जी, तो मैं भी क्या रिकॉर्ड कर लूँ या नहीं? इजाजत लेना चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्ड कर लीजिए, कोई मसला नहीं। ठीक है मुफ्ती साहब, आपकी काफी मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ, बहुत जबरदस्त, मतलब बहुत ज्यादा भी सुन रहा हूँ। हाँ हाँ। बात यह है कि हमारे यहाँ मामला कुछ पुराने तबलीग जमात से साथी जुड़े हुए हैं। तो वो कुछ बातें ऐसी करते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा एक गुस्सा आता है, तो मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ कभी कभी। हाँ। बात ऐसी ऐसी करते हैं कि वो मुर्दत हो गए। हाँ। और कहते हैं कि वो जालिम है, उन लोगों से बोलो ही मत। और 40 साल से 50 साल से सारे काम कर रहे हैं एक साथ। किसको मुर्तद कह रहे हैं? किससे बात करने को मना कर रहे हैं? ये जो गुजरात वाली जो जमात जो काम करती, उनके साथ में काम करने वालों को ये बोलते हैं, ये मुराद साहब वाले। हाँ हाँ। बोलते हैं कि ना मतलब अभी मैं बुधवार के मशवरे में बैठा हुआ था, तो उसमें भी बोल रहे थे, बीच मशवरे में काफी अनजान व्यक्ति भी बाहर के भी बैठ जाते हैं। पुराने साथी भी नए साथी बैठ जाते हैं, तो उनको भी थोड़ा गलत लगता है। वो बोलते हैं कि उनके यहाँ ऐसा जो उनका मशवरा होता है या कोई चीज होती है तो उनके यहाँ ऐसा गुरगुर छोड़ दो जो उनकी बातें अपने पास में लाए। और उनकी बातें आती रहे। और जालिम है वो, तो जालिम हो गए, मुर्दत है। और एक ने बोला यहाँ तक कि भाई मौलाना साहब को तो बशारत मिल गई है जन्नत की। ऐसे इस तरीके की बातें मतलब कर रहे हैं। और ये कौन होते हैं? इनके साथ तो कोई है ही नहीं। और अभी तक एक भी गुजरात की जमातें कहीं पर भी नहीं चल रही। और माशाल्लाह मैं अभी जोड़ था हमारा जोड़ था जोधपुर में। अभी जोड़ हुआ है। हाँ। तो मौलाना जो अभी बॉम्बे वाले हैं ना, कौन? वो आए हुए थे, उन्होंने बयान किया था। तो मैं वहीं गया था। बहुत अच्छी अच्छी बातें की कि हमको किसी को ना तो कुछ कहना है, ना किसी को मारना है, ना किसी से डरना है। तो लड़ना भी नहीं, डरना भी नहीं, ये दो उसूल है अपने फिलहाल तो। जी मतलब लड़ना भी नहीं और डरना भी नहीं। जी 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 जी। देखिए असल में क्या नाम आपका? क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद आशिफ है। देखिए मोहम्मद आशिफ साहब, पहली बात आपकी उसका जवाब दे दो। ये लोग जो मुर्तद कहते हैं ना जी, तो इसका एक हमारे तबलीग के उसूलों से जवाब है और एक शरीयत से। मैं मुर्तद कहते हैं अल्लाह रसूल के इनकार करने वाले को। जी। निजामुद्दीन और साद का इनकार करने से कोई मुर्तद नहीं हो जाता। जी। बल्कि साद को गाली देने से कोई आदमी गुनहगार तो होगा, इस्लाम से बाहर नहीं जाएगा। तब आइए तबलीग के उसूल पे। तबलीग वालों के कुछ उसूल हैं। भाई हमारे साथ बरेलियों ने ज्यादतियां की, हमेशा से की ना उन्होंने, कई जगह शहीद भी कर दिया, मारा भी। लेकिन हमने उनको मुर्तद कहा या कभी हमने उनको कहा उनको बस्ती से निकालने का या उनसे इंतकाम लेने को कहा? नहीं। बल्कि उनके लिए दुआएं की, उनके साथ एहसान किया। तो अब इन्होंने जो रास्ता पकड़ा है वो ये जाने न इस्लाम का है न तबलीग का है। जी मतलब बात ये है कि बयान करते समय अभी जैसे जोड़ होते हैं छोटे छोटे, तो उनके अंदर कम से कम तादाद 300-400 की हो जाती है। हाँ हाँ। तो उनके अंदर भी बयान करने के लिए उलेमा इकराम और हाफिजे बैठे रहते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी साल भर 2 साल 5 साल अपनी जिंदगी को लगाई मदरसों में। अब उनको वो सोचते हैं कि 4 महीने ही लगाए हुए यहाँ बयान करेंगे, तो 4 महीने ज्यादा अहमियत रखते हैं या पूरी उसने 4-5 साल जिंदगी को अपनी को मदरसे में लगा के और अपने हाफिज पूरे कुरान के अंदर बसा लिया। जब तक जहाँ तक काम समझाना है का सिर्फ काम समझाना है वहां तक तो ठीक है, आप 4 महीने वाले को तरजीह दे लो। लेकिन जब दीन समझाना है, उमूमी बात करनी, तो उलमा को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। खुद इस काम को शुरू करने वाले मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह आलिम थे। जी। लेकिन मुफ्ती साहब इन्होंने बीच में उस बयान के अंदर ये कह दिया कि मशवरा नमाज फर्ज जैसे है ही नहीं, इस तरीके
तरीके से फर्ज ऐन मशवरा है। अब जो 4 महीने वाला साथी बैठा दिया उन्होंने, उनके मुंह से ये निकल गया और मशवरा जैसे फर्ज ऐन है, नमाज फर्ज जैसे मशवरा फर्ज ऐन है। उसके मुंह से थोड़ी निकला है, उसके मुंह से निकला। नहीं उसके मुंह से नहीं, उसके मुंह से नहीं निकला है, साद के मुंह से निकला है। वो तो तर्जुमानी कर रहा है उसकी। उस कमबख्त को बोलो कि सहाबा कौन सा मशवरा करने हर नमाज के बाद बैठते थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कौन सा मस्जिद में बैठते थे इस तरह हर नमाज के बाद मशवरा करने। अरे कमबख्तो, हम इसको फर्ज ऐन नहीं कहते, काम है भाई। हर तहरीक का और हर तंजीम का एक मशवरा होता है, उस हैसियत से मशवरा करते हैं। मशवरा को रोज करने को मना नहीं कहते, लेकिन जब इसको फर्ज ऐन समझोगे तो तुम दीन में नई चीज दाखिल करने वाले होगे, बिदती होगे, गुमराह होगे। तो ये बेचारा ये नहीं कह रहा है, इससे साद कहलवा रहा है, और साद की ऐसी बहकी बातों से ही हमें एतराज है। और इसीलिए साद को हम गधा कहते हैं। क्या कहते हैं? गधा। गधा वो है जो कुरान और हदीस का हामिल तो हो लेकिन उसमें अकल न हो, उससे मसले अक्स करने की, उसको गधा कहते हैं। हदीस तो बुखारी शरीफ की कि भाई वो एक कातिल तौबा करने निकला, तो भाई यहां तक तो बात बराबर है, लेकिन गधा होता है उससे ये अक्स करता है कि हर तौबा करने वाले को एक शहर से दूसरे शहर भटकना पड़ेगा, अब ये गधा हो गया। तो ये गधे हैं। मैंने उनसे कहा भी कि भाई तुम ऐसे क्यों बोलते हो, क्या है क्या नहीं है। मैंने दूसरों से कहा, उनके जमात के साथियों से, बड़ों से कहा था मैंने कि ये ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं। हाँ, तो वो कह रहा था आपका ये काम नहीं है तहकीक करने का, आप अपना काम करते रहो और मस्जिद से अपना काम करते रहो, तुम कोई तहकीक करने का हमारा काम नहीं है, उलेमा किराम का काम है। ये तो मुशरिक मक्का कहते थे, तो मुशरिक मक्का वाला जवाब है हमारा। तो 3 नंबर 1 है तहकीक का जज्बा आ जावे। तहकीक हम उलमा से ही करेंगे, हाँ इनसे उनसे नहीं करेंगे, लेकिन उलमा से तो करेंगे। उलमा से तो पूछेंगे भाई ये बकवास कर रहा है, ये कहाँ से बोल रहा है, बल्कि उलमा की बात भी पूछी जाएगी। अभी सुनिए, बहुत बड़े वाइज हैं, वो आलिम कम है, वाइज के तौर पे चल पड़े, चाहे मौलाना तारिक जमील साहब हो, पीर जुल्फिकार साहब हो। उनकी बातें भी जब अरे मौलाना इब्राहिम साहब देवलाई क्यों ना हो, जब कुरान और हदीस के खिलाफ बात बोलेंगे तो भाई उलमा से पूछा जाएगा ना। मसलन कह रहा हूँ, मैंने कहा था कि मौलाना साहब के बयान आप सुनो तो सही, ये वाली चीजें जो आप सुनो तो सही, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो आवाज हो भी सकता है कि दूसरी टाइप हो जाए। अरे आवाज हमारे तो हाँ, मैं कहता हूँ सारा झूठ है। साद एक बार तो बोले, तुम ही साद की तरफ से बोल रहे हो, उनकी आवाज बदली गई है, काट छाट की गई है। अरे यही बात साद बोल देना कि मैंने नहीं कहा है। साद तो चोरी ऊपर से सीना चोरी कहता है, मैंने ये सब कहा है और ये मैं साबित कर सकता हूँ। ये चेले चपाड़े जब तक कहते हैं कि आवाज बदल दी गई है काट छाट के, अरे पर तुम बोल, जिसने कहा वो इनकार कहाँ कर रहा है, वो तो कह रहा है कि मैंने कहा है, मैं साबित कर सकता हूँ। और बहुत सारी बातें करते हैं कि ना मैं तुमने जबरदस्ती फतवा कर ले लिया और पैसे देके नहीं, चलो ठीक है, उसको हमने झूठ बोलना दावत के काम के लिए जरूरी, साथ बोल रहा है। चलो तुम्हारा दिल क्या कहता है, सबसे बड़ा मुफ्ती तो दिल होता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, तो साथ तो कह रहा है कि इतना बड़ा काम चलाने के लिए झूठ बोलना ही पड़ेगा, ये कहाँ है। चलो तुम फतवा दो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मोमिन सब कुछ हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। और साथ कह रहा है इतना बड़ा तबलीग का काम चलाने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा। बोले तुम अगर अपने वाकई में ईमान वाले हो, अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ के तुम्हारे दिल का फतवा दो, क्या साद ये सही कह रहे हैं? फतवे की, साद की बातों के लिए फतवा लेना थोड़ी जरूरी है। और साद देवबंद के फतवे की वजह से गुमराह नहीं हुआ है। साद अपनी गुमराहियों के बारे में देवबंद से पूछा गया कि ये गुमराहियां है कि नहीं, तो देवबंद ने कहा है। अरे भाई, कोई आदमी खून करने से खून नहीं होता है कि जज के कहने से खून नहीं होता है? हाँ भाई, कोई आदमी खून करने से खून नहीं होता है, जज तो सबूतों को देख के कहता है कि हाँ भाई वाकई में इसने खून किया है। वो खूनी तो उसी वक्त हो गया था जब उसने खून किया था। तो साद गुमराह देवबंद के कहने से नहीं हुआ है, साद तो गुमराह उस वक्त हो गया जब सहाबा को निकम्मे कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिजूल खर्च कहा, मस्जिद ज़िरार मुसलमानों ने बनाई, 6 नंबर पूरा दीन है, ये सब कहते ही गुमराह हो गया। ये तो देवबंद से पूछने गए क्योंकि बहुत बड़ा कि भाई, तो देवबंद कह रहा भाई हाँ गुमराह है, देखो ऐसी बातें तो नहीं है कुरान हदीस में।
6 नंबर किसने कहा? 6 नंबर पूरा दीन कहता है गधा। गधा कहता है कि दावत का काम कुरान से साबित है। अरे तरीका, दावत का काम का तरीका कहाँ कुरान से? कहाँ कुरान में 4 महीने, कहाँ कुरान में चिल्ले हैं? जैसे हम समझाने की कोशिश करते हैं तो तुम ज्यादा वो मत करो, नहीं तो तुम्हें लट चल जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी, तुम जाओगे कहीं। अब भाई मक्का वालों की यही जबान थी, बरेलियों की भी हमारे सामने यही जबान रहती है। तुम जवाब दो ना, लठ ही चलेगी। जब जिसके पास दलील नहीं होती लठ चलाएगा और क्या करेगा। और यही काम ये कर रहे हैं, मस्जिदों को गिरा रहे हैं, लोगों को पीट रहे, कत्ल कर रहे हैं, पैसे दे के जमात का काम करवा रहे हैं, FIR रिश्वतें दे रहे, सरकार को रिश्वतें दे रहे हैं, FIR कर रहे हैं। ये सब यही तो, इन्हीं कामों से पहचानो इनको, ये क्या है। अब हर जमे को हर मस्जिद में जा जाके और एक जना बयान कर रहे हैं और बिल्कुल हमारा साहब की जमातें आएंगी, ये होगा और वो आगा, उनकी जमातें नहीं आएंगी बिना मशवरे के और बिना उसके। तो हर मस्जिद में जा जाके वही बयान कर रहे हैं। भाई इनके पास काम ही क्या? भाई दावत का काम क्या था? हर किसी भी फिरके वाले ने हमारे काम की क्यों मुखालिफत नहीं की? हम अल्लाह की, रसूल की, साहबा की बात करते थे। इनके पास वो ढोंगी बाबा की बातें हैं, मरकज निजामुद्दीन की फजीलतें और दावत के काम की बातें हैं। दावत का काम जिस दीन की, उस दीन की बातें नहीं है। चिल्ला लगाओ, 4 महीना लगाओ, लेकिन क्यों लगाओ इसकी बातें नहीं है कि नमाज में खुशी खुजू आ जावे, सदका खैरात करने वाला बन जावे, तिलावत करने वाला बन जावे, सिला रहमी करने वाला बन जावे, पाक साफ रहने वाला बन जावे, सादगी वाला बन जावे। ये बातें नहीं है इनके पास। ये इनके नाहक होने की दलील इनके बयानों से साबित होती है। और हम धीरे धीरे हमारे काम को हम अपने आप को हक पे जमाते हुए और कर रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ा सा कचरे की चाल से चल रहे हैं। भाई हमारे यहाँ तो न मौलाना इब्राहिम साहब की बात है, न अहमद लाड साहब की बात है, न मौलाना इलियास साहब की बात। हमारे पास तो अल्लाह रसूल की बात है। भाई हम एक मेहनत में, हम तो दूसरों को सुधारने की भी बात नहीं कहते। हमारी तो दूसरों को दावत है कि भाई आखिरत बनानी चाहिए, मौत के बाद किसी दीनदार होना चाहिए। हम इस मेहनत में लगे हैं, आप भी लगो, आप सुधर जाओ। नहीं यहाँ तक बात करते हैं मुफ्ती साहब कि उंगली पकड़ के कैसे जाओगे आप जन्नत में, किसकी जाओगे? ये तो बरेलियों वाला सवाल जवाब था भाई। ये तो बरेलवी हमको कहते थे जवाब। ये तो अब हाँ, उंगली पकड़ने का तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा को भी मना कर दिया, हजरत आयशा को भी मना कर दिया। उंगली कैसी बात कैसी? अपने अमल से जाएगा। हालांकि मैं अल्लाह का नबी हूं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जो दीन दिया वो दीन लो, उस पे चलो और जाओ जन्नत में। वो सिफारिश तो वो आखिरी दर्जे का है। वो तो यहाँ तक कह रहे हम तो उनके मुरीद हैं और हम तो उनके कहते बिल्कुल जो वो कहेंगे वो मानेंगे। हाँ वो बुजुर्गों कह दिया। हाँ सही बात। वली भी कोई उतर के आ जाएगा और हमें कोई बहकाएगा तो हम नहीं डगल डोलेंगे। बस मक्का वाले ऐसी कस्में खाते थे और बरेलवी यही करते थे। और वही हरकत जो जड़ में होता है पेड़ में आता है, उसने भी लठ चलाई अपने बुजुर्गों पे, बदतमीजी की। ये भी लठ चलाने की बात करते हैं, जवाब मांगते हैं। तो माइक के लाल किसी मुफ्ती को तो खड़ा करे। अरे साध खुद आ जावे अपने को हक साबित करने, मैं उसकी दिफा में उतर जाऊंगा, कोई आवे ना आवे। अरे तुम्हारे सच को, तुम्हारी औकात है, सच सामने लाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिजूल खर्च साबित करो ना तुम। हजरत अबू बकर का, हजरत उमर का बागी बिलाल को साबित कर दो, मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। साद कमबख्त को बोलो कि तू हजरत बिलाल को हजरत अबू उमर का बागी करार दे दे, मैं तेरे साथ खड़ा हो जाऊंगा। साद को बोलो तू जिस अल्लाह की मदद पे यकीन नहीं आ रहा हमको, चलो तो फंदा लेके रस्सी लगा के खुदकुशी करने वाली बात साबित कर दे तू। अरे कुरान से दुश्मनी, कुरान के खिलाफ बोल रहा है, इनको कुरान से प्यारा हो गया इसलिए तो ऐसी कस्में खानी पड़ रही इनको। हदीस से प्यारा होगा, अल्लाह के नबी से, साहबा से प्यारा होगा, साथ तभी तो कस्में खानी पड़ रही है। इनको भी मालूम है कि आसमान से फैसला तो इनके खिलाफ ही आने वाला है, तभी तो कसम खा रहे हैं कि भाई आसमान से कोई उतर के आ जाएगा और बोलेगा हमको साथ के खिलाफ। तो इनको भी मालूम है कि आसमान में इनके खिलाफ ही फैसला आने वाला है। इनसे तो मक्का वाले अच्छे थे, कहते थे भाई आसमान से निशानी आ जाएगी हम मान लेंगे। और लास्ट की बात ये है मेरी कि जैसे बहुत से ये कहते हैं
संख्या में जो जमातें आती हैं उनको ये होश होना चाहिए कि यहाँ जब लड़ाइयाँ हो रही हैं तो क्यों आ रही है, क्यों आती है ये, फिर यहाँ मतलब झगड़ा होता है उनके आने से, सही बात है, सही बात है, सही बात है, तो क्यों आते हैं यहाँ ये? भाई देखो, जमातों के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मक्का में ऐसे झगड़े ही हो रहे थे, तो हक बात कहना छोड़ देवे। सोचना तो उनको चाहिए कि झगड़ा तो किसकी वजह से हो रहा है, गलत बात दीन की कौन चला रहा है, वजह कौन मना, क्या दावत का काम साथ के बिना नहीं चल रहा था, नहीं चल रहा था साथ के बिना? हाँ भाई चल रहा था, तो साथ के आने से झगड़ा हुआ, तो साथ को नहीं आना चाहिए, चिल्ला लगाना चाहिए, साल लगाना चाहिए, उसमें दम है तो मेरे जैसे आदमी के साथ साल, उसमें साथ बहुत बड़ा सच्चा है, वो जो कहेगा मान लेंगे, मेरे साथ साल लगावे गुमनाम बन के। रायमंड पाकिस्तान उन्होंने वक्त लगाया है, किसने? झूठे झूठे, कोई साबित कर दे, कोई साबित कर दे, वे वो साबित कर दे, उसने वक्त लगाया। उन्होंने पूरा वाकया सुनाया था, वहाँ ऐसे ऐसे वो गए थे बाहर में, मेहमान एक काम कर रहा था, वो पूरा वाकया सुनाया था। हाँ हाँ, बहुत लंबा चौड़ा वाकया सुना है वो, तो मुर्दों को भी जिंदा किया इसने तो मुर्दों को जिंदा। मेहदी अलैहिस्सलाम इसी के पास तो आएंगे, इसी के पास तो घोड़ा बांधेंगे मरकज निजामुद्दीन का, इसी से तो मिलने आएंगे। लेकिन मुफ्ती साहब, जो उलमा इकराम को हक पता है, उनको सब पता है। अरे सब पता है, उलमा पगार के और ट्रस्टियों के डर में है, इलाके में कौन सी चल रही है भाई, उलमा को भी तो बंगले बांधने हैं, उलमा को तो बैंक बैलेंस जमा करना है, अभी पीछे क्यों हट रहा है? उलमा का भी तो पेट है ना। वो तो हमारे पुराने देवबंद के उलमा थे जो फाका होने पे सफेद कपड़ा पहन के निकलते थे और दांतों में खिलाल करते हुए निकलते थे। वो तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी थे जो कफन लेके साथ में चलते थे और कोर्ट में कह दिया, अरे अंग्रेज तेरी पीठ के पीछे नहीं, तेरे सामने कह रहा हूं, तेरी फौज में नौकरी करना हराम है। उनको तो क्या बंगले बांधने नहीं थे, उनको गाड़ियां नहीं चाहिए थी, आप समझे कि नहीं? इनके बिचार, उनके बच्चे नहीं थे, उनकी बीवी नहीं थी, इनके बिचारों के बच्चे हैं, बीवियां हैं, कार लेनी है, नए नए मॉडल की कारें आ रही है, बेहतरीन खाने खाने, बंगले बनाने, बेचारे वो करेंगे, साथ के पीछे पड़े बेचारे, उनको भी तो काम है। हर जगह उलमा। आप समझ गए बात को? गाड़ी घोड़े मर्सिडीज BMW कोई भी ले सकता है, हाँ कोई भी ले सकता है। मैंने को उनके कहा और कोई कारोबार हुआ, मैंने कि भाई कारोबार की कोई बात नहीं है, लेकिन अरे भाई प्लेन लेवे, लेकिन प्लेन का पैसा कहाँ है, सरकार को भी तो दिखाना पड़ता है। बिल्कुल। हाँ भाई, जिस आदमी के पास सरकार भी हैरान हो जाती है कि भाई 10 साल पहले स्कूटर लेके चलता था, अब तो सरकार भी उसकी आदमी की तहकीक करती है, तो हम दावत वाले तहकीक नहीं करेंगे कि 10 बाय 10 के कमरे में रहता था, साइकिल पे चलता था, हाँ जी, स्टोव पे खाना पकाता था, अचानक पैसे वाला गया, तो भाई सरकार भी तहकीक करेगी। और सरकार से तहकीक न करवानी हो तो फिर सरकार के इशारों पे नाचना पड़ेगा। जी मुफ्ती साहब, मुझे बहुत काफी नॉलेज हुई आपसे बात करके। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आगे भी इंशाल्लाह करता रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। और ये रिकॉर्डिंग मुझे भी भेज दीजिएगा।